दिन है। सबसे पहले तो ये कि पहली बार वो मौका है कि मैं अपनी जन्मभूमि में, अपनी मातृभूमि में कविता पाठ कर रहा हूँ। और बहुत साल हो गए कविता पाठ करते हुए, बहुत मन था कि यहाँ पर पढ़ूं और आज ये सहयोग बन पाया है, इसके लिए आप सबका आभारी हूँ। दिन विशेष है सुदीप भैया, मेरे दो बड़े भाई सामने बैठे हैं, दो भाभियाँ बैठी हैं, दो बेटियाँ बैठी हैं मेरी, और दो बाबूजी भी बैठे हैं। एक हमारे जन्मदाता बाबूजी जो मेरे सामने बैठे हैं, जिन्होंने मुझे इस दुनिया का मंच दिया, और एक आदरणीय बाबूजी बैठे हैं जिन्होंने हजारों की लाखों की संख्या में कवियों को नया नया मंच दिया। तो आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। पहला शेर सुपौल वाले अपने लिए सुने। न समझो कि कुछ भी अजब कर रहे हैं, न समझो कि कुछ भी अजब, न समझो कि कुछ भी अजब कर रहे हैं, न समझो कि ये सिर्फ अब कर रहे हैं। सुपर वालों अपने लिए ताली बजाओगे कि न समझो कि कुछ भी अजब कर रहे हैं, न समझो कि ये सिर्फ अब कर रहे हैं। एक आदत पुरानी चली आ रही है, गजब ही किया है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया आप सबका। आइए मैं कुछ शेर आपको और सुनाता हूँ कि उनकी दौलत, हमारा आपका शब्द का रिश्ता है, वहां से बात करता हूँ कि उनकी दौलत रह जाएगी उनके घर चौबारों तक। वाह, उनकी दौलत रह जाएगी उनके घर चौबारों तक। मेरे अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक। उनकी दौलत रह जाएगी उनके घर चौबारों तक, अपने अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक। वाह, और बात कफन की निकली थी पर रास्ते में नीलाम हुई। मीडिया की तरफ इशारा कर रहा हूं कि बात कफन की निकली थी पर रास्ते में नीलाम हुई। रंग बिरंगी चुनर हो गई जब पहुंची अखबारों तक। रंग बिरंगी चुनर हो गई जब पहुंची अखबारों तक। और जिसको जैसा रोक दिया है उसको वैसा चारा घर, डॉक्टर, जिसको जैसा रोक दिया है उसको वैसा चारा घर। बीमारों तक वैद्य जी पहुंचे शायद इश्क के मारों तक। बहुत शुक्रिया। बीमारों तक वैद्य जी पहुंचे शायद इश्क के मारों तक। और मैं खाने में और तो क्या था, हम जख्मों की महफिल थी। बोले सुदीप भैया यहाँ आजकल बंद है, सुदीप भैया शराब यहाँ पर बंद है। और शराब ही बंद नहीं है, जो लोग उसका नाम लेते हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं। उचित दाम पे मिलता है। हजारों रोज पकड़े जा रहे हैं। 10 उधर पकड़े गए, 20 उधर पकड़े गए, 40 वहां पकड़े गए, 30 उधर पकड़े गए। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अगर वो बंद है तो ये बंद क्यों हो रहे हैं? अगर वो बंद है तो ये बंद क्यों हो रहे हैं? और अगर ये बंद है तो वो बंद कैसे? वाह, मेरा प्रशासन काफी मेहनत कर रहा है और ये अच्छी बात है। हम तो शायरी के लोग हैं, हम लोगों का क्या है। तो अच्छा क्या हुआ कि मैंने जब डीएम साहब से बात हुई, हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे, तो मैंने कहा कि मैं ये शेर सुनाने वाला हूँ, मेरे शेर में जो है शराब का जिक्र आता है, सुना दूं क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ सुना दो, कोई दिक्कत नहीं है। शेर में शराब हो तो कोई दिक्कत नहीं है, शायर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल आइए मैं शेर आपको और सुनाता हूँ कि उनकी दौलत रह जाएगी उनके घर चौबारों तक, अपने अक्षर सैर करेंगे सूरज चांद सितारों तक। और मैं खाने में और तो क्या था, हम जख्मों की महफिल थी। बेचारों से शुरू हुई थी खत्म हुई बेचारों तक, बेचारों से शुरू हुई थी खत्म हुई बेचारों तक। बहुत शुक्रिया। और आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि सुनिएगा सुदीप भैया, प्रशांत सुनना। दर्द घटता भी नहीं है कि फना हो जाए, हो जाना। दर्द घटता भी नहीं है कि फना हो जाए, और बढ़ता भी नहीं है कि दवा हो जाए। दर्द, बहुत शुक्रिया। दर्द घटता भी नहीं है कि फना हो जाए, और बढ़ता भी नहीं है कि दवा हो जाए। है मुझे इल्म कि ये ख्वाब है पर ख्वाब में ही
हाय हाय है मुझे इल्म के ये ख्वाब है, पर ख्वाब में ही मेरे अल्लाह से मुझसे वफा हो जाए। हाय हाय वाह वाह। मेरे बहुत शुक्रिया। बहुत अभी इसने कहा आर्यन ने कि इसने मुझे देखकर शायरी सीखी है। आर्यन ने जब मेरे शेर सुने तो इसको लगा कि जब ये शायरी कर सकता है हमारे सम्मान में देखिए बड़ा क्यों मुझे नहीं, ये होता है मेरे साथ होता है। प्रशांत को पता नहीं होगा, मैं यहाँ फॉरबिसगंज में जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ वो हॉस्पिटल बंद हो गया। मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा तो मैं हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पे उतरा, वो एयरपोर्ट बंद हो गया अगले दिन से। मैंने पहली बार अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए जब वोट डाला तो अटल जी की सरकार 13 दिन में गिर गई। तो ये सब मेरे साथ होता है मेरे समय में। आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, कुछ शेर सुने आप कि दर्द घटता भी नहीं है कि फना हो जाए, और बढ़ता भी नहीं है कि दवा हो जाए। है मुझे इल्म के ये ख्वाब है, पर ख्वाब में ही मेरे अल्लाह से मुझसे वफा हो जाए। और उसका एहसान ही इतना है मेरी सांसों पर, इस मिट्टी का एहसान है मेरे ऊपर। मुंबई जाता हूँ, सोनू निगम गाना गाते हैं, मुंबई जाता हूँ मनोज मुंतशिर जी कोट करते हैं, अमिताभ बच्चन कोट करते हैं, इस मिट्टी में बना के भेजा है मुझे। इस के लिए एक बार आप सबकी तालियां चाहूंगा। वाह 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 वाह। है मुझे इल्म के ये ख्वाब है, पर ख्वाब में ही मेरे अल्लाह से मुझसे वफा हो जाए। और तेरा एहसान ही इतना है मेरी सांसों पर, गैर मुमकिन है कि सांसों से अदा हो जाए। वाह वाह वाह। तेरा एहसान ही इतना है मेरी सांसों पर, गैर मुमकिन है कि सांसों से अदा हो जाए। और लाख अच्छा हो तू मेरा जो नहीं खाक अच्छा, लाख अच्छा हो तू मेरा जो नहीं खाक अच्छा, इससे अच्छा है तू सच में बुरा हो जाए। लाख अच्छा हो तू मेरा जो नहीं खाक अच्छा, इससे अच्छा है कि तू सच में बुरा हो जाए। और आइए आपको कुछ शेर और सुनाता हूँ। भैया एक शब्द एक शब्द आएगा इसमें हिजरत। हाँ तो हिजरत का मतलब होता है जब कोई अपना शहर छोड़ के बाहर जाता है। जैसे हम लोग ये गांव छोड़कर बाहर गए हैं, तो हम लोग अब भी रातों में अचानक नींद खुलती है, लगता है कि हम लोग आंगन में हैं, सपना देख रहे होते हैं, अचानक नींद टूटती है, दिखता है कि वो हमारा हॉस्टल का रूम है, छोटा सा कमरा है, कहीं पड़े हुए हैं घर से बाहर, घर से तो वहाँ से बात शुरू करता हूँ कि मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता। हाँ मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, बिछड़ कर भी बिछड़ जाने का वो डर क्यों नहीं जाता। हाय हाय। मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं, सुनो आर्यन, मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, बिछड़ कर भी बिछड़ जाने का वो डर क्यों नहीं जाता। अगर यह जख्म भरना है तो ये भर क्यों नहीं जाता, अगर ये जान लेवा है तो मैं मर क्यों नहीं जाता। वाह बहुत शुक्रिया। मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, बिछड़ कर भी बिछड़ जाने का वो डर क्यों नहीं जाता। अगर यह जख्म भरना है तो ये भर क्यों नहीं जाता, अगर ये जान लेवा है तो मैं मर क्यों नहीं जाता। और अगर तू दोस्त है तो फिर ये खंजर क्यों है हाथों में। अच्छा कई चेहरे याद आएंगे आपको। अगर तू दोस्त है तो फिर ये खंजर क्यों है हाथों में। अगर दुश्मन है तो आखिर मेरा सर क्यों नहीं जाता, अगर दुश्मन है तो आखिर मेरा सर क्यों नहीं जाता। और मेरे सारे रकीबों ने कॉम्पिटिटर, मेरे सारे रकीबों ने जमीनें छोड़ दी कब की, मेरे सारे रकीबों ने जमीनें छोड़ दी कब की, मगर अशार से मेरे वो तेवर क्यों नहीं जाता, मगर अशार से मेरे वो तेवर क्यों नहीं जाता। और कभी फुर्सत मिली किस्मत की चौसर से तो सोचूंगा, कभी फुर्सत मिली किस्मत की चौसर से तो सोचूंगा कि ख्वाहिश और हासिल का ये अंतर क्यों नहीं, हाय हाय। कि ख्वाहिश और हासिल का ये अंतर क्यों नहीं जाता। और अब मैं वो शेर आपको सुनाना चाहता हूँ, वो 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ जो दुनिया भर में पॉपुलर हुई, अब भी हो रही हैं, कई फिल्म स्टार्स ने, कई पॉलिटिशियंस ने, और इन सब ने अभी कहा जिक्र किया उसका। वो 4 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ कि ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, हाय हाय। ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे। ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे कि मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। वाह 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 वाह।
गजल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। और उस गजल पे आता हूँ। रेणु जी आपने जिक्र किया, इस गजल का नाम है घर बचाओ गजल। तो इसमें क्या है कि घर में जब भी टंडा फंस जाए, तो लोग भैया बैठे हैं, भैया की देवी सलाह है, तो छोटे भाइयों को इकट्ठा कीजिए और ये गजल सुनाइए। निश्चित रूप से आपको बढ़िया रोटी मिलेगी रात में। गजल यूं है कि जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। मेरी बहनें बैठी हैं, सुनो। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकान को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकान को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। दिल छलनी बेकाबू सांसें, घायल नजरें, चाक जिगर, जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकान को, रमन जी सुनिएगा, जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकान को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। दिल छलनी बेकाबू सांसें, घायल नजरें, चाक जिगर, लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। दिल छलनी बेकाबू सांसें, घायल नजरें, चाक जिगर, लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। और इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर, इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर, पत्थर शालीग्राम किया है यार, पत्थर शालीग्राम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मंच का बहुत शुक्रिया। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। ऐसा समय काफी हो गया, तो बस आप 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आग जिगर में उस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है। 4 पंक्तियों में बताता हूँ हिंदुस्तान क्या है। ये जो सुपौल है इसी का एक बड़ा रूप है हिंदुस्तान कि आग जिगर में, सुनिएगा बाबूजी, कि आग जिगर में उस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है। मेरे माँ बाबूजी बैठे हैं, बड़े भाई बैठे हैं, भाभी बैठी हैं, कि आग जिगर में उस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है, हो जाए कुर्बान नमक पर हिंदुस्तान यही तो है। आग जिगर में उस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है, हो जाए कुर्बान नमक पर हिंदुस्तान यही तो है। हम 100 बार गिरे हैं, गिरकर वापस झूम के उठे हैं, कदम जमी पर नजर फलक पर हिंदुस्तान यही तो है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मन से सुना, बहुत प्यार से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे दोबारा मिलूंगा और मैं वादा करके जाता हूँ कि जब जब सुपौल बुलाएगा, जब जब मेरा घर मुझे बुलाएगा, तब तब मैं आऊंगा।